और वहीं ईरान के तेहरान में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू से बदले की मांग की जा रही है। होर्डिंग में ट्रंप को ताबूत में दिखाया गया है। होर्डिंग में लिखा गया है, हम ट्रंप को मार डालेंगे। और खबर यह कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में सैन्य ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज किया जा सकता है। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की है और खर्ग द्वीप पर हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना पूरी तरह से लगी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान से बदला लेने के मूड में है। सीजफायर टूटता नजर आ रहा है। लगातार ईरान अमेरिका के दोस्तों पर हमला कर रहा है और ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। और इस बीच व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग की गई है। ईरान में तबाही का पूरा प्लान यहां पर डिस्कस किया गया है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की और जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ बैठक में उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा सेंटकॉम के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस बैठक में ट्रंप ने क्या कहा, जरा वो जानिए। ईरान बहुत जल्दी ये जंग हार जाएगा। ईरान बुरी तरह से हमारे साथ समझौता करना चाहता है। अब अमेरिका तय करेगा कि समझौता करना है या फिर नहीं करना है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से इस हमले के बाद ध्वस्त हो गई है। आईआरजीसी को आईएसआईएस की तरह हम खत्म कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में ये कहते नजर आए। अब इसके संकेत क्या है और मायने क्या है? ईरान में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप हैं। ऑपरेशन पिकेक्स माउंटेन संभव है, जबकि परमाणु साइट पर हमले का पूरा प्लान डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो खर्ग द्वीप पर एक बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है। अब इस बीच आईआरजीसी ने ट्रंप पर बड़ा बयान दिया है। आईएसआईएस की तरह करेंगे आईआरजीसी का सफाया, ये ट्रंप कह रहे हैं। बातचीत को लेकर बेकरार है ईरान। पहले ही हो जाना चाहिए था आईआरजीसी का सफाया, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं। और ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, हम ईरान को हराकर दम लेंगे। बहुत जल्द युद्ध ईरान हार जाएगा। और ये युद्ध का तीसरा चरण माना जा रहा है। 2 बार सीजफायर हुआ और टूटा और तीसरी बार हमला किया गया है। अब ट्रंप के बयानों से क्या अंदाजा यह लगाया जाए कि 9 दिनों तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिरकार ट्रंप के बयानों के मायने क्या हैं, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। इसमें आईआरजीसी का पूरी तरह से सफाया किया जाना इस पूरे प्लान का हिस्सा है। हम ईरान को हरा देंगे, ये कहते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। बड़े पैमाने पर हमला करने का पूरा प्लान है। हमले तेज और विध्वंसक भी हो सकते हैं। सभी सैन्य लक्ष्यों को डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अब अमेरिका की कितनी बटालियन यहां पर तैनात है उसके बारे में जानिए। पूरे पश्चिम एशिया की बात करें तो 50,000 अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। 82वीं एयरबोर्न बटालियन, 10वीं माउंटेन डिवीजन, 127th इन्फेंट्री बटालियन और 20th स्पेशल फोर्स ग्रुप ये पूरी तरह से हमला करने को तैयार है। अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी युद्धपोतों को भी तैनात किया गया, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज बुश भी पूरी तरह से हमले करने में सक्षम है और तैयार नजर आ रहा है। सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। अब डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनी तुलना अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल अब्राहम लिंकन से कर चुके हैं और अब उन्होंने ईरान युद्ध में उन्हीं की रणनीति को लागू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे लिंकन ने अमेरिकी विद्रोहियों के खिलाफ करीब 165 साल पहले रचा था। रिपोर्ट्स ये हैं कि ट्रंप ने फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ऑपरेशन एनाकोंडा को लागू कर दिया है। अब अमेरिकी सेना इस ऑपरेशन को केंद्र में रखकर हमले कर रही है। क्या है ट्रंप का ऑपरेशन एनाकोंडा और क्या यह ऑपरेशन मुज्तबा को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा? रिपोर्ट देखिए। दावा है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में सीक्रेट बैठक की है, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जनरल डैन केन शामिल थे।
बैठक का उद्देश्य ईरान के खिलाफ एक बेहद विनाशकारी और बड़े सैन्य अभियान की योजना तैयार करना था, जो मौजूदा हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नंबर 1, ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो पावर प्लांट और पुल पर अगले हफ्ते से बमबारी शुरू होगी। नंबर 2, अगर ईरानी सेना को बेहद कमजोर करने में सफल हुए तो खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।